Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 5, continuity and differentiability. Okay, and first of all, we discuss about just continuity. What is meant by continuity? Okay, and before starting about continuity, it's necessary to remind our knowledge to limit, which we have already done in our previous class, 11th. Okay, what is meant by limit? Limit ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? Limit ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ limit x converges to some a f of x equals to f of a, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕਨਵਰਜਸ ਟੂ ਏ ਯਾਨੀ ਐਕਸ ਟੈਂਡ ਟੂ ਏ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਈ, ਦੈਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਐਫ ਆਫ ਏ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। एग्जाम्पल देखो की है बच्चे, कोई भी एग्जाम्पल एफ एक्स सेलेक्ट कर लो कि अपने को है 3x, ठीक है। सो लिमिट किहड़े पॉइंट ते चेक करिए? लिमिट आप सपोज कर लो, ठीक है जी, कि 2 ਦੇ ਉੱਤੇ चेक कर रहे हैं लिमिट। ओके, दैन एफ ऑफ एक्स which is equal to limit x tend to 2 and the function f(x) is 3x, ठीक है। therefore ਆਪਾਂ x converges to 2 यानी कि x ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? 2, ठीक है। 3 into 2 is equals to 6 our answer। ओके, सो ये चीज़ अपने को होगी लिमिट। ये लिमिट है जो एक की है एट दैट पॉइंट या एट एग्जैक्ट पॉइंट 2, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਐਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ 2। ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਐਟ ਡੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਐਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ हैंड लिमिट एंड इट इज़ राइट हैंड लिमिट। ओके, सो लैफ्ट हैंड लिमिट की है, राइट हैंड लिमिट की होंगी है बेटा, ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल आप एक, ठीक है, रियल लाइन नंबर लाइन जो है अपनी उतों समझते हैं। सब तो पहला तो बच्चे की है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी जाती होंगी अपनी लाइन है, ठीक है। तो सेंटर च अपने को की है बेटा 0। सो सपोज करो कि 1 2, सो अपना जो लिमिट चेक की है ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ? 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। देयरफॉर ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿमिट चेक कर चुके हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है एट दैट पॉइंट और एट एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है, जो ये पॉइंट है 2। बट हुण लैफ्ट हैंड लिमिट, लैफ्ट का मतलब की है बेटा? लैफ्ट का मतलब है इस तो लैफ्ट चले जाना, राइट हैंड लिमिट का मतलब इस तो राइट चले जाना। बट कितना? देखो, लैफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि वेरी लैफ्ट हैंड लिमिट है जो या राइट हैंड कुछ भी है, जो वेरिएशन है, जो चेंजेस है बेटा, वो फस्ट ऑफ ऑल ध्यान दो की होएगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज होएगा, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, सो आप की कह सकते हैं कि जो लैफ्ट की लिमिट है यानी कि इस तो थोड़ा जा लैफ्ट जाना, लाइक आ 2 गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि जो लैफ्ट हैंड लिमिट होएगी बेटा थोड़ी, लैफ्ट हैंड लिमिट के विच आपां 2 तो थोड़ा जा बैक जा रहे हैं। सो कुछ ना कुछ आरबिट्रेरी यानी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू की है माइनस हो रही है उसके विचों, ठीक है। आप उसनों की लैट कर लें बच्चे? एच लैट कर लें कि जो भी वैल्यू अपनी सबट्रैक्ट हुई है, माइनस हुई है, उसनों की नाम दे दिता गया? एच दे दिता गया। सो मैं इस एग्जैक्ट लिमिट तो की माइनस करता? एच माइनस करता। देखो डेफिनेशन तो एग्जैक्टली आप नहीं जा रहे हैं कि ए लैके आप, ठीक है जी, सारी वैल्यू फाइंड करिए या एक्स लैके करिए, सो वो मुश्किल हो जाएगा। सब तो पहला आपको की है एक एग्जाम्पल जरूरी है समझनी, ठीक है। इस तो प्रैक्टिकली ही तो आएगा जो भी है। इस तो बाद राइट हैंड लिमिट की गल करिए तो आप 2 तो थोड़ा जहा की होएगा अगे जाना होगा, ठीक है जी। राइट हैंड लिमिट की गल करिए 2 तो थोड़ा जा अगे जाना, इसका मतलब 2 प्लस वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू विच इज़ एक्स, ठीक है। ये इन्नी स्मॉल वैल्यू होंगी है कि यह एच है जो वो बेटा किनू टेंड करती है? 0 ਨੂੰ टेंड करती है। एक तरीके का ये जो लिमिट है इस आप एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ना जाते होंगे, टेंड करते हैं या अप्रोच करवाने हैं, यानी कि वैल्यू उस चीज़ के वल नूं जा रही है, वैल्यू है जी उस चीज़ के वल नूं जा रही है बेटा, ठीक है। ये एग्जैक्ट वो पॉइंट के उपर नहीं होएगी। हमेशा अपन यही चीज़ कह रहे हैं कि वेरी वेरी स्मॉल माइनस
की वैरी स्मॉल प्लस की राइट के केस के वैरी स्मॉल माइनस की लैफ्ट के केस च बट ये वैरी स्मॉल इन्नी स्मॉल है कि जीरो के वल नूं जा रही है ठीक है जी जीरो नूं टेंड कर रही है ठीक है सो ये दो चीज़ां तुसीं समझ गए बच्चे कि लैफ्ट हैंड लिमिट की है तुहाडी ते राइट हैंड लिमिट की है हुण आपां देख लैंदे कि डेफिनेशन एक्चुअल दे विच जो अपने कोल ठीक है जी बुकिश गल करिए तो किवें दी होएगी सो लिमिट एक्स कन्वर्जिज टू ए एक पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी हूँ लैफ्ट है तो ओबीएस है जो आप लिमिट लिती सी जिवें एग्जाम्पल गल की सी ए पॉइंट सीगा 2 सो इस जो माइनस किया सो आप इनू रिप्रजेंट भी की करेंगे बेटा माइनस लगा के ऊपर ठीक है जी सो एफ ऑफ एक्स सो इस आंसर की आएगा तुहाडे कोल बच्चे आंसर आएगा की बना सकते हैं हुण एक्स है जिहड़ा एक्स की जगह के उत्ते की है इस तरीके की लिमिट हो जाएगी ठीक है जी नैगेटिव सो आप की बोल सकते हैं बेटा कि लिमिट आप बाद च लैंदे हैं किवें है एफ हुण एक्स की जगह तो की प्लेस करिए बच्चे आप एक्स की जगह तो की प्लेस करिए लैफ्ट हैंड ली जा रहे हैं तो इस ए दे विचों कुछ ना कुछ की हो रहा है बेटा माइनस हो रहा है ठीक है यानी कि हुण आ चीज़ बन जाएगी एक्स की जगह पर क्योंकि एक्स है जिहड़ा वो की बन गया एक्स किहनूं टेंड कर रहा है ए नैगेटिव यानी ए पॉइंट तो थोड़ा जहा घट ए पॉइंट तो थोड़ा जहा घट यानी कि ए पॉइंट चो थोड़ा जहा आप की कर दिए घटा दिए पर ये जिहड़ा घटाया आपां ने ये की है वैरी स्मॉल यानी कि ये किहनूं टेंड करेगा बेटा ये जीरो नूं टेंड करेगा हुण इत्थे एक्स की जगह तो एच क्यों लगाई क्योंकि फंक्शन पहला एक्स के विच सी सो एक्स की लिमिट टेंड करवाई हुण फंक्शन किहदे विच है बेटा तुहाडा हुण फंक्शन है एच दे विच ठीक है जी ए यानी कॉन्सटेंट एच दे विच है तो आप की बोलांगे एच नूं टेंड करवावांगे सो ये अपनी डेफिनेशन होगी ठीक है इस तो बाद लिमिट एक्स कन्वर्जिज टू ए हुण राइट हैंड दे लिए जा रहे हैं बेटा सो ओबवियस है प्लस लग जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हुण देखो लिमिट एच कन्वर्जिज टू जीरो हुण मैं डायरैक्टली लिख सकदा एफ ऑफ ए की आ जाऊगा बच्चे प्लस एच आ जाऊगा हुण तुहानूं पता लग गया होगा कि प्लस एच क्यों है ठीक है आप एक एग्जाम्पल लैके इसनूं सॉल्व भी कर लैंदे आ कि ये की है ठीक है जी किवें आप इसनूं सॉल्व कर सकते हैं बट सब तो पहला मैं तुहानूं एक चीज़ दसनी है जो जिस दे लई भी ये आपां चीज़ां कीतियां कि लिमिट की लैफ्ट हैंड की राइट हैंड की हुण जेकर कोई भी आप फंक्शन लैट कर लीए बच्चे कोई भी फंक्शन भी एनी फंक्शन आप लैट कर लीए उस दे विच जेकर लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट और एट एग्जैक्ट पॉइंट ठीक है जी एट दैट पॉइंट ये तीनों लिमिट्स बराबर आ जान उसनूं आपां की बोलांगे कि वो फंक्शन की होएगा बेटा कंटीन्यूअस फंक्शन ओके वो फंक्शन की हो जाएगा तुहाडा कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा एग्जाम्पल्स भी करांगे इसलिए आपां ठीक है जी एक्सरसाइज भी सॉल्व करांगे बट एक कॉन्सैप्ट समझो लैफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करनी आ गई राइट हैंड आ गई एंड एट दैट पॉइंट जी आप लिमिट प्लस वन भी करते हैं ठीक है जी सो तिन्ने लिमिट्स जेकर बराबर आ जांदियां ने ठीक है जी तिन्ने पॉइंट्स के उपर लिमिट्स बराबर आ जांदियां ने तो उन्होंने आप की बोलांगे बेटा कंटीन्यूअस बोलांगे कि कंटीन्यूटी इत्थे थोड़ी की है ठीक है जी अप्रोच होंदी है बट कई बार आपां नूं की है फंक्शनस की नॉलेज होंदी है कि आपां ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे इसनूं ठीक है ग्राफिकली एक चीज़ तुसीं समझनी है कि कोई भी ग्राफ आ फॉर एग्जाम्पल आप गल करिए कि अपन कोआर्डीनेट ज्योमैट्री के बारे पता है ठीक है जी कोई भी ग्राफ जिहड़ा लगातार जा रहा है ठीक है मान लो एवें आप चल रहे हैं ठीक है जी या आप गल करिए किसी भी मॉडुलस फंक्शन की ठीक है जी नैगेटिव पॉजिटिव सारिया वैल्यूज़ लिए की है पॉजिटिव ही है ना वैल्यू दे रहा सो जब आपां ग्राफ बनाने के लिए पैन चेकन की लोड़ नहीं पैंदी बच्चे ठीक है जी लगातार ही जा रही है कोई चीज़ उसनूं आपां की बोल देंगे थोड़े कोल उसनूं आपां बोल देंगे ये फंक्शन की है कंटीन्यूअस फंक्शन है ठीक है ये फंक्शन की हो जाऊगा कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाऊगा सो ये ग्राफिकली आपां कह सकते हैं कि ये कंटीन्यू फंक्शन हो गया थोड़े कोल इस तो बाद बेटा कुछ डायरैक्ट रिजल्ट्स ने ओके जिहड़े तुसीं याद रखने ने कि ये फंक्शनस हमेशा ही कंटीन्यूअस होणगे ये क्यों करवा रहे हैं ये ज़्यादा तुहानूं यूज़ होएगा MCQs आने हैं जिहड़े तुहानूं एग्जाम दे विच ओके कि आपां गल करिए एवरी कॉन्सटेंट फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस कि जो भी कॉन्सटेंट फंक्शन होएगा बेटा हर एक कॉन्सटेंट फंक्शन की होएगा तुहाडा ये होएगा बच्चे
ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ -7 ਹੋ ਸਕਦਾ, -4 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਐਵਰੀ ਮੋਡੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਵੇ f(x) ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x, ਜਾਂ f(x) ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x-5 ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 2x + 7 ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f(x) ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਊਬਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਕੋਸ, ਜੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ MCQs ਦੇ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿਦ ਦੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।